तो हेलो मेरे प्यारे व्यूअर, जैसे कि हम लोग पहले एपिसोड में देखे हैं कि ने पोटैटो जॉल को मार के उसके सोल एब्जॉर्ब करके खुद को बहुत पावरफुल बना चुका था। जियान ये देख के बहुत फिक्र में पड़ जाती है और वो एंग्री बुद्ध लोटस क्रिएट करना शुरू कर देता है। और जियान को किसी पैसे ना हो इस बात की ध्यान रखा रहा था टीपी डॉक्टर। दूसरी तरफ हैंकिंग ये सब देख के बहुत चौंक गया था क्योंकि उसे पता है कि एंग्री बुद्ध लोटस की पावर कितना है। इसीलिए वो जियान के ऊपर बार बार हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कर नहीं पाता क्योंकि उन दोनों के बीच में आ रहा था लीपी डॉक्टर, जो हैंकिंग का बार बार रोक रहा था। और यहाँ पर एडीपी डॉक्टर और हैंकिंग के बीच एक पावरफुल बैटल देखने को मिलते हैं, जहाँ पर एडीपी डॉक्टर बहुत कमजोर हो जाती है और तब हैंकिंग एडीपी डॉक्टर के ऊपर हमला कर नहीं बोले था। लेकिन उन दोनों के बीच में आ जाता है जान एंग्री बुद्ध लोटस लेके, और वो एंग्री बुद्ध लोटस हैंकिंग के ऊपर छोड़ देता है। इस बार से हैंकिंग मार नहीं जाता, लेकिन वो बहुत कमजोर हो चुका था। तब लिटिल डॉक्टर एंग्री बुद्ध लोटस के जरिए उसके शरीर में जो पॉइजन दे दिया था उस पॉइजन को वो एक्टिवेट करने लगता है, और वो पॉइजन एक्टिवेट हो जाने की वजह से हैंकिंग की मौत हो जाती है और हैंकिंग के किस्सा यहीं पर खत्म होता है। दूसरी तरफ ओली उनसन अपनी हरकतों के लिए जियान के पास माफी मांगता है और जियान उसे माफ कर देता है और कहता है कि दूसरी बार ऐसी गलती मत करना, नहीं तो अपनी जान पे हाथों बैठोगे। तब सेक्रेटरी वो कहते हैं कि जियान हमारे बीच एग्रीमेंट के मुताबिक तुम भी एंटीडोट दो। तब उन्हें पॉइजन का एंटीडोट दे देती है, जो बाकी वो बहुत खुश होते हैं और वो जियान का अलविदा कह के ओली उनसन को लेके वहाँ से चले जाते हैं। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जिया और जावली फौरन उड़ के जियान के पास आ चुका था। जियान तब इस खामोशी जगह को हर तरह देख वो अपने मन में कहता है कि यहाँ पर तो पोटैटो जॉल रहते थे, कि मतलब यहाँ पर वो कीमती ट्रेजर पे छुपा कर रखे होंगे। तब जिया जिया को कहती है, जिया आज तुम अपनी ट्रेजर हड्डी ढूंढने वाली एबिलिटी दिखाओ, क्योंकि मुझे यकीन है कि यहाँ पर कीमती ट्रेजर छुपे होंगे। तब जिया नाकरे दिखा के कहती है, क्यों अब तुमको मेरी याद आ रही है? पहले मेरी याद नहीं आया था। तब जिया को तरफ मक्खन लगाती है। वो कहती है कि पहले प्रॉब्लम कम था, अब प्रॉब्लम ज्यादा है। क्या पता उन ट्रेजर की वजह से हम लोगों को फ्यूचर में किसी प्रॉब्लम में पड़ना पड़े, और इस काम को करने के लिए एक पावरफुल और होशियार लड़की की जरूरत है, जो तुम हो। और वैसे भी तुम्हारे बिना ये काम यहाँ पर और कोई कर भी नहीं पाएगा। तब जिया जियान के मुख से खुद की तारीफ सुन के उसकी बातों में आ जाती है। वो कहती है कि ठीक है, मैं ढूंढती हूँ। उसके बाद जिया वहाँ पर चारों तरफ ट्रेजर ढूंढना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ जयान अपने मन में कहता है कि ये जिया उन ट्रेजर को किस टेक्निक से ढूंढती है, वो मुझे गौर से देखना पड़ेगा ताकि मैं भी फ्यूचर में आसानी से ट्रेजर ढूंढ सकूं। दूसरी तरफ एल्डर जियान अपने मन में कह रहा था कि अब मुझे समझ में आया कि हमारे ट्रेजर हॉल से ट्रेजर किस तरह से गायब होती थी। इसके पीछे ये लिटिल बीस्टी था। अब से मुझे और भी होशियार बनना पड़ेगा ताकि और कोई ये ट्रेजर चुरा ना सके। तब जिया अपनी फुल फोकस लगा देती है ट्रेजर ढूंढने में, और कुछ देर ढूंढने के बाद जिया को फाइनली वो ट्रेजर मिल जाती है। वो कहती है कि मुझे ट्रेजर मिल गए, जो सुनकर जियान और ओल्डर जू बहुत खुश होते हैं और जिया उन्हें ट्रेजर के पास ले जाना शुरू कर देती है। ये लोग चलते चलते एक केव के पास आ जाती है, जिसके दरवाजा तोड़ के जिया इन लोगों को उन ट्रेजर के पास लाती है। तब जिया के तारीफ करते हुए कहती है कि तुम तो कमाल की हो। तब जिया रिप्लाई करके कहती है कि ट्रेजर ढूंढना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तब वो सब देखते हैं कि उन ट्रेजरों में से एक ट्रेजर सबसे अलग था। तब ओली उनसे कहते हैं कि ये एक लाइट कंटेंट ट्रेजर है, जिसके अंदर बहुत ही कीमती ट्रेजर होंगे, लेकिन अगर कोई जोर जबरदस्ती इसके अंदर झांकने की कोशिश की तो ये उन सब ट्रेजर को नष्ट कर देगा। जो सुन के जियान फिर से जिया की तरफ देखती है, और जिया तब जियान को देख के समझ गया था कि वो क्या कहने वाला है। तब जिया कहते हैं कि आप क्या कहने वाले हो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ कि तुम जो भी कहोगे मुझे वो करना पड़ेगा। तब जियान कहता है, देखो मुझे पता है कि तुम इससे भी खतरनाक जगह से ट्रेजर चुरे हुए हैं, तुम्हारे ऊपर इस तरह से कंटेंट काम नहीं करता, तो प्लीज़ मेरी मदद करो। इसके अंदर जो ट्रेजर है वो मुझे बाहर निकाल कर दो। इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा पील रिफाइन करके दूंगा, जो खाने में भी बहुत टेस्टी होगा। तो आप जिया कहते हैं, तुम ठीक कह रहे हो ना, तुम अपनी बातें भूलोगे तो नहीं? तो जियान कहते हैं कि नहीं। तब जिया आसानी से उस ट्रेजर के अंदर अपने हाथ डाल देती है और वो आराम से ट्रेजर ढूंढने लगती है। तब जोयान एल्डर जुकियान को कहता है कि जिया पता नहीं किस बीस्ट की रिस्ट से बिलोंग करती है, क्योंकि इसकी पावर बहुत ही टर्निफाइंग है। दूसरी तरफ एल्डर जुकियान भी ये सब कह रहे थे। वो कह रहे थे कि जिया तो अभी बहुत छोटी है, पता नहीं वो किस बीस्ट फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन वो जिस फैमिली से भी बिलोंग करती है वो फैमिली बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। अगर जिया तुम्हें कभी भी जिया की फैमिली के बारे में जानना हो तो तुम साउथ ऑफ जाजोंग कंटेंट की तरफ जा सकते हो। मैंने सुना है कि वहाँ पर जिया अपनी बचपन गुजारी हुई है। यहाँ पर जियान मास्टर जुकियान की बातें सुन ही रहा था कि तभी जिया उसे एक स्क्रॉल देके कहती है कि ये मुझे इसके अंदर से मिला, जो एक फाइटिंग टेक्निक थी, जिसे पढ़ के जियान बहुत खुश होता है और वो कहते हैं कि ये तुम मेरे से बहुत अच्छा हुआ।
ये इस फाइटिंग टेक्निक की वजह से मैं अपने एंग्री बुद्ध लोटस को कंट्रोल कर सकता हूँ। लास्ट में जब एंग्री बुद्ध लोटस को छोड़ा था तब मैं उसे डिफ्यूज कर नहीं पा रहा था। इसकी मदद से मैं उसे आसानी से डिफ्यूज कर पाऊंगा। जियान ऐसे बातें कर ही रहा था कि तब जियान को जिया और एक कॉल देती है, जिससे पर कि जियान कहता है, अरे ये तो एक डीमन पपेट बनाने की रेसिपी है। एल्डर जियान ये सब सुन के कहता है कि डीमन पपेट स्ट्रेटजी, अरे ये तो एक कमाल की चीज़ है। मुझे लगता है सेंट्रल डोमेन जाने से पहले तुम्हें एक डीमन पपेट बना लेना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारी वहाँ पर बहुत मदद करेगा, बहुत काम में आएगा। और जिया तभी भी उस कंटेंट के अंदर ये ढूंढे जा रहा था। दूसरी तरफ एल्डर जियान के पास सुन के जियान कहता है कि हाँ, इस टाइम मेरे पास एक बॉडी सोल और एक हेवनली फ्रेंड मौजूद है, लेकिन डीमन पपेट को बनाने के लिए एक लेवल 7 की एनर्जी कोर की भी जरूरत है। तो दूसरी तरफ देखते हैं कि जिया उस कंटेंट से एक लेवल 7 एनर्जी कोर को बाहर निकाल के कहती है कि लो जियान, मैं तुम्हारी विश को पूरी कर दिया, देखो तो मुझे तुम्हारे लिए क्या मिला। उसके बाद हमें रात के सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियान को घर पर दिखाया जाता है, जहाँ पर जियान अपने रूम में पिक्चर पावर को इकट्ठा करके मास्टर टियान को खिला रहा था। मास्टर टियान पिक्चर पावर को एब्जॉर्ब करने के टाइम जियान को कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर मेरे बहुत एहसान है, तो तुम्हें ये काम अच्छे से करना चाहिए। असल में मास्टर टियान ये जियान के साथ मजाक कर रहे थे। अब जियान कहता है, हाँ मास्टर, आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी वजह से बट्टी जोल को हरा पाया हूँ और इसकी वजह से मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। तब मास्टर टियान हाउस जियान कहता है, तुम्हें मेरी शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुमने भी मेरी बहुत मदद की, इसलिए तुम्हारी मदद करना मेरे फर्ज बनता है। जयन और मास्टर टियान हाउस में थे के बीच में बातें चल ही रहा था, तब वहाँ पर जावली आ गया और वो बहुत परेशानी में था। वो कहते हैं, जयन पता नहीं पोजिंग को क्या हो गया, तुम्हें जल्दी से जाके उसे देखना चाहिए। जो सुनकर जियान बहुत परेशान में पड़ जाता है। और दूसरी तरफ पोजिंग को देखते हैं, जिसकी पोइजन शील्ड टूट जाने की वजह से उसकी बॉडी से बहुत सारा पोलन निकल रहा था, जिसकी वजह से उसके घर के आसपास एक टोर्नेडो क्रिएट हो चुका था। और ये एनर्जी बाहर निकलने की वजह से पोजिंग गर्ल को बहुत ही तकलीफ हो रहा था। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो हे मेरे प्यारे फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक तुम सब खुश रहना, अच्छे रहना। तब तक के लिए सबको राधे राधे।